नमस्कार, सेविकाओं की आवाज़ चैनल पे आपका स्वागत है। बहनों, आज दूसरा सोमवारी है और इस सोमवारी में हमारी सभी बहनों को सेविकाओं की आवाज़ चैनल तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं सुपरवाइजर की बहाली में क्या पात्रता होगी। यानी ये बहाली जो है सेविका से प्रमोशन होकर सुपरवाइजर बनना है। यानी जो भी बहाली होगी वह सिर्फ और सिर्फ सेविकाओं से लिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले अदर का बहाली हो चुका है। 50% सुपरवाइजर सेविका से बनना है, तो नियमानुसार इस बार जो बहाली होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ सेविकाओं का प्रमोशन होगा। लेकिन इसके लिए पात्रता क्या होगी, मैं इसकी भी जानकारी दूंगी, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि मैडम हम इंटर पास हैं, हम मैट्रिक पास हैं, भर सकते हैं या नहीं, इसके लिए ग्रेजुएशन है, हम मतलब कैसे होगा, क्या होगा, ये सारी बातें फ़ोन पर पूछा जाता है। अब एक एक को तो मेरे लिए बताना संभव नहीं, क्योंकि जितने सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अगर 50 भी फ़ोन कर दिए तो मैं दिन भर फ़ोन पर ही रह जाऊंगी। तो चलिए, मैंने सोचा कि वीडियो के माध्यम से आपको संतुष्ट कर दूं कि कोई प्रश्न न बचे आपके लिए कि मुझसे पूछने की ज़रूरत पड़े। तो आज हम पहले बताएंगे आपको पात्रता, योग्यता यानी A to Z जानकारी देंगे जिसकी आपको ज़रूरत है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पर लाइक और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। लेकिन आपसे एक शिकायत है, आप वीडियो शेयर, बाकी सब वीडियो जो था मैं देखती थी बहुत शेयर हुआ, लेकिन मैं देख रही हूँ ये सुपरवाइजर का प्रमोशन वाला वीडियो शेयर आप लोग नहीं कर रही हैं। एक बात आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए, जितनी भी फॉर्म भरे जाएगी आपको डरने की ज़रूरत नहीं कि कम फॉर्म भराएगा तो मेरा हो जाएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जब भी होगा मेधा के आधार पर होगा। आप जानकारी दें न दें, दूसरे माध्यम से कहीं से न कहीं उनको जानकारी हो ही जाएगी। इसलिए मन में द्वेष की भावना न रखकर जानकारी दें। मैं भी एक सेविका हूँ, मैंने क्यों जानकारी दी, मुझे भी लगता है कि जितना कम लोग जानेंगे कम फॉर्म भरेंगे और हमारा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। और अगर आपके भाग्य में होगा, आपके किस्मत में लिखा होगा तो कोई आपसे छीन नहीं सकता। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सारी बहनें जान सकें और अप्लाई कर सकें। तो हम वीडियो बताते हैं आपको, शुरू करते हैं कि क्या क्या पात्रता। एलएस के लिए पात्रता, एलएस के लिए जो पात्रता है मैं उसकी जानकारी दे रही हूँ। ध्यान से सुनना है ताकि आपके पास कोई प्रश्न न बच सके जो मुझसे पूछना पड़े। सेविका पद का जो है 10 वर्ष का अनुभव। बहुत सारी बहनें पूछ रही थी कि मेरा 2004 में बहाली हुआ, 9 में बहाली हुआ, 13 में बहाली हुआ, 18 में बहाली हुआ है, मैडम मैं मास्टर ग्रेजुएट हूँ, क्या मैं फॉर्म भर सकती हूँ? नहीं। सबसे पहला जो है आपका वो है सेविका पद पर 10 वर्ष का अनुभव। जो 10 वर्ष सेविका पद पर रह चुकी हैं वही एलएस के प्रमोशन के पात्र होंगे। और यहाँ जो योग्यता मैंने लिखी है, देखिए मैट्रिक पास, यहाँ मैट्रिक पास योग्यता ही है। अगर आप ज़्यादा पढ़ी हैं तो आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन आधार जो होगा वो मैट्रिक का ही होगा। यानी मैट्रिक पर ही आपकी बहाली होगी। अगर आप इंटर पास हैं तो +5%, अगर आप ग्रेजुएशन हैं तो 10+ हो जाएगा आपके अंक में। जैसे मैं बता दूं कि अगर मैट्रिक में आपको 65% नंबर है तो यहाँ 65 में अगर इंटर भी आप फर्स्ट डिवीज़न से हैं तो 5% जुड़ जाएगा, यानी आपका 70% नंबर माना जाएगा। अगर आप ग्रेजुएट भी हैं और फर्स्ट डिवीज़न है तो फिर आपको 10 अंक मिलेंगे।
यानी 65, 5, 70, 10, 80% आपका नंबर हो जाएगा। यानी कि मैट्रिक के बाद जितना आपका योग्यता ज़्यादा है उस अनुसार से आपको अंक मिलेंगे और ये अंक के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप एमबीए पास हैं तो आपका फिर 10% बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आपका लगातार जितना ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं आपका वो प्लस होगा, उसमें भी और प्लस होगा। अगर आप सोशोलॉजी से ग्रेजुएशन किए हैं तो उसके लिए आपको 10 अंक और प्लस हो जाएंगे। यानी लगातार आपका अंक में इजाफा होते चला जाएगा, जितनी ज़्यादा आपकी योग्यता है उतना। लेकिन याद रखिए, अगर आपका मैट्रिक में ही 90%, 95% है तो आप सबको पीछे छोड़ते हुए आपका चयन हो जाएगा। यानी ये दिमाग में मत रखिएगा कि ग्रेजुएशन वाला या ये ले जाएगा, नहीं है, मैट्रिक के आधार पर बनेगा। और अगर आपका मैट्रिक में 50% है तो कितना भी प्लस होते जाएगा आपकी संभावना नहीं रहेगी। तो इस तरह से मेधा के आधार पर चयन होगा। अगला आपका है उम्र का सीमा। तो उम्र आपका अधिकतम 56 वर्ष होगा। कम का मैं इसलिए नहीं कह सकती कि अगर 18 वर्ष में आपका बहाली होगा तो 10, 28 पुर जाएंगे तो 29 वर्ष के आप होंगे तो भी फॉर्म भर सकती हैं। किसी बहन का चयन ही 40 में हुआ होगा तो वो पार कर गई। यानी अधिकतम उम्र आपको बता दिए, इससे नीचे होना चाहिए उम्र विज्ञापन के तिथि से। 2 पहिया वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। ये भी आपका एक ज़रूरी चीज़ है। आप चलाएं या न चलाएं, लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप सामान्य से हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप जाति का लाभ लेना चाहती हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। अगला डॉक्यूमेंट्स है निवास प्रमाण पत्र, यानी आपका निवास प्रमाण पत्र भी बनेगा। आय प्रमाण पत्र की कोई ज़रूरत नहीं है। आचरण प्रमाण पत्र, यह भी आपके एक डॉक्यूमेंट्स होंगे। यानी आचरण प्रमाण पत्र आप जल्द से जल्द बनवा लें। आचरण प्रमाण पत्र का होना ज़रूरी है। और यह जो है आपका आचरण प्रमाण पत्र आपके थाने से बनेंगे। तो आपको मैंने एलएस की पात्रता के लिए जितने भी ये 7 तरह की बातें बताई हैं वो आप में अगर हैं तो आप एलएस के पात्र हैं। अगर ये सारे चीज़ आपके पास नहीं है तो आप एक भी डॉक्यूमेंट्स आपका कम है तो जल्दी से, ये सब सारे तो डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके लिए तो सोचना नहीं है, ये तो बनवाना पड़ेगा ये 4। बाकी आपको जो सोचना है वो इसमें सोचना है कि आपका उम्र 56 वर्ष से अधिक ना हो, आप मैट्रिक पास हों, सेविका पद का 10 वर्ष का अनुभव हो। बस इतनी ही बातों में आप एलएस का प्रमोशन पा सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं, घबराने की ज़रूरत नहीं है बहनों। जिनका अभी 10 वर्ष का अनुभव नहीं हुआ है कोई बात नहीं। 2010 में एलएस की बहाली हुई थी और फिर 18 में बहाली निकली। ये भले ही किसी कारणवश नहीं हो पाया, जो कि अभी 24 में होने वाला है। तो इसी तरह से हर 10 वर्ष पर एक बार ये निकलेगा बहाली। और एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गई कि सेविका पद में 10 वर्ष का जिन्हें अनुभव है और जो 10 वर्ष से ज़्यादा हैं, यानी किन्हीं बहन का अगर 15 वर्ष हो गया है तो इस 10 को आप घटा दीजिए। 10 के बाद, ये 10 वर्ष के अनुभव के बाद जितना आपका प्लस हुआ है, यानी अगर आपका 15 वर्ष हुआ है तो 5 वर्ष आपको बोनस के रूप में मतलब कि आपके मेधा में जुटेगा। इसलिए जितना ज़्यादा आपके पास अनुभव है उतना ही अंक आपको ज़्यादा मिलेगा। यानी 10 माइनस करके 10 वर्ष का अनुभव होना है, लेकिन उससे जितना भी ज़्यादा अनुभवी आप हैं
वो आपका प्लस होते चला जाएगा। ये बात भी आप लोग जान लीजिए। तो चलिए, इसके इतना बताने के बाद भी अगर कोई प्रश्न आपके मन में रह गया हो तो मेरे YouTube चैनल पे नंबर दिया हुआ है, इस वीडियो में ऊपर आप देखिए मेरा नंबर दिया हुआ है। तो आप इस फ़ोन पर भी फ़ोन कर सकती हैं। उससे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप YouTube पर ही कमेंट कीजिए, हम रिप्लाई देंगे। फ़ोन उठाने में थोड़ा परेशानी होता है क्योंकि हमें भी और बहुत सारे काम होते हैं, और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मिल जाता है सूचना, लेकिन एक एक को फ़ोन पर जवाब देना संभव नहीं है। वह बहुत ही विषम परिस्थिति में आप फ़ोन कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब के लिए धन्यवाद।